हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹7400, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनम एंड द ड्यूरेशन इज़ 1 ईयर। यहाँ पे बेटा एक लफ्ज़ पे आपको खासकर ध्यान देना है। लिखा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब भी हाफ ईयरली की बात आ जाएगी तो रेट को आप 2 से डिवाइड कर दोगे, टाइम जो भी रहेगा ईयर्स में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक बार फिर से, जब भी आपसे क्वेश्चन में हाफ ईयरली कहेगा, आप रेट को 2 से डिवाइड करोगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। अगर यही मान लीजिए कंपाउंडेड क्वार्टरली कह देता तो आप रेट को 4 से डिवाइड करते और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर है ना? चलिए सॉल्यूशन। तो एक तरीका तो ये है कि शुरू में ही रेट को पहले 2 से डिवाइड कर लो, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर लो और जो अमाउंट वाला फार्मूला है उसमें उठा करके पुट कर दो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो अमाउंट वाला फार्मूला है ना, वहीं पर ये काम कर लिया जाए, यानी उसी फार्मूले के अंदर कर लिया जाए। ठीक है। तो मैं सेकेंड वाला करने जा रहा हूँ, उसी फार्मूले के अंदर। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/200। जब R/2 करेंगे, इंटू में 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और n को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। चलिए वैल्यू रख देते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया है 7400, 1 प्लस रेट कितना दिया था 5/200, टाइम दिया है देखो यहाँ पे 1 ईयर, देखो 1 ईयर दिया है टाइम, तो n की जगह 1 रखेंगे, इंटू में 2 कर देंगे। 5 1 = 5, 5 4 = 20, साथ में 0, 40 1 = 40 और प्लस में 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 41। तो ये हो जाएगा 7400 इंटू में 41 × 40 और प्लस में 141, तो हो जाएगा 41/40 का होल स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद देखो 7400 इंटू में, अब देखो ठीक है, 41 का स्क्वायर करोगे बेटा क्या आएगा 1681 आएगा। ठीक है, स्क्वायर वगैरह तो कर लूँगा ना, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करना है, मैं थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। 40 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 1600। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 2 8 ज़ा 2 37 ज़ा। क्लियर है? अब आप बेसिकली क्या करोगे, देखो 37 को उठा करके 1681 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 62197। इसको डिवाइड कर दोगे 8 से। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा अमाउंट में कितना आ जाएगा 7774.625। ये आपका आएगा रुपीज़ में। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके। अच्छा देखो, जो आपका आंसर दिया है ना, उसमें यहाँ पे 63 लिखा है, तो जाहिर सी बात है राउंड ऑफ का कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है। अगर थर्ड डेसिमल प्लेस 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो सेकंड डेसिमल प्लेस पे आप 1 जोड़ दोगे। तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, अमाउंट को बेटा आप लिख सकते हो यहाँ पे, अमाउंट को और क्या लिख सकते हो ₹7774.63। और अगर ये लिखते हो ये वाला ऊपर वाला तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नीचे वाला लिख दोगे तो और अच्छा है। आपने राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट भी दिखा दिया क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त। क्लियर है? चलो इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। देखो लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, अच्छा, एंड हाफ ईयरली। अच्छा देखो, जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी ना, उसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालते थे, ऐसा कुछ दिया रहता था क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या लिखा है, दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट का ही डिफरेंस निकालना है, लेकिन एक ईयरली होगा एक हाफ ईयरली होगा, तो दोनों के लिए हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देख लो। क्लियर है बेटा? प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 10,000 दिया है। ठीक है, देखो टाइम कितना दिया है 18 मंथ्स। अब हम मंथ्स में तो लेके चलेंगे नहीं, इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12। आंसर कितना आया 3/2 ईयर्स। और 3/2 ईयर्स को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो 1 + 1/2। ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, रेट कितना दिया है आपको 10% दिया है।
अब आप निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली तो निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन में। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बेटा यहाँ पे 1.5 ईयर्स दिया है। अगर 1 ईयर दिया रहता तो भी कर लेते, 2 ईयर्स दिया रहता तो भी कर लेते, 3 ईयर्स दिया रहता तो भी कर लेते, लेकिन 1.5 ईयर्स के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाओगे आप। आपको जो है, जो इससे पहले वाले चैप्टर था जहाँ पे आप सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से निकालते थे, सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला की हेल्प से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में। और अगर टाइम 2 ईयर्स दिया रहता, 3 ईयर्स दिया रहता तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे डायरेक्ट। क्लियर है अच्छे से? चलिए, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल है 10,000, फॉर्मूला वगैरह याद है ना, P इंटू आर कितना है? 10 है, टाइम तो आप 1 ही लेते हो, अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0, आंसर कितना आया? 1000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर का? 10,000 में आप 1000 को प्लस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा? 11,000 आएगा। क्लियर है अच्छे से? अब देखो आंसर आया है 11,000। अब देखो 1 साल का हो गया है, अब नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, नेक्स्ट सेकेंड ईयर के लिए नहीं, नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, इसलिए 1/2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होगा? 11,000 हो जाएगा, इंटू में रेट आपका 10 ही रहेगा, टाइम आपका 1/2 होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, अपॉन में 100, नीचे भी इंटू रहेगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 1 0 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ 1 0 बचेगा, 0 लिख दोगे, तो I2 कितना आ गया बेटा? 550 आ गया। क्लियर है? तो नेक्स्ट 1 ईयर में या नेक्स्ट 1.5 ईयर में या कंप्लीट 1.5 ईयर में आप ऐसा कह सकते हो, अमाउंट कितना हो जाएगा? 11,000 में आप 550 रुपये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11,550। ठीक है। अब इसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे तो कैसे निकालोगे कंपाउंड इंटरेस्ट? जो आपका फाइनल अमाउंट है यानी 11,550 में से आप क्या माइनस करोगे? 10,000 को माइनस कर दोगे। क्लियर है? आंसर कितना आएगा? 1550 आ जाएगा। क्लियर है? ये थी कंपाउंडेड ईयरली की बात। अब आप आएंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे। किस पे आएंगे? कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे। और जैसे ही आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे आएंगे, अब आप यहाँ पे फ्री हैं कि आप यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1, माफ़ करिएगा, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R/200 टू द पावर n इंटू में 2। प्रिंसिपल कितना था आपका? 10,000 था। क्लियर है? 1 प्लस रेट कितना था बेटा? 10 था, अपॉन में 200 कर देंगे आप। n कितना था? 3/2 था, इंटू में 2 कर दोगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ। 21 = 20 और प्लस में 1 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10,000 इंटू में 21/20 की पावर 3। ठीक है, इसके बाद निकाल लो। अच्छा, यहाँ पे क्या निकालना होगा आपको? 21 का क्यूब निकालना होगा, तो आंसर आएगा 9261। यहाँ पे 10,000 लिखेंगे, इंटू में 9261 लिखेंगे, 20 की पावर 3 यानी 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और साथ में 3 0 लगा देंगे। ये सब तो आता होगा ना आपको, कई बार बता चुका हूँ। 3 0 से 3 0 आपने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है, तो हो जाएगा 92610। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? एक मिनट, हैव वी डन समथिंग रॉन्ग हियर? नो 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 नो, आई डोंट थिंक सो। क्लियर है ना? हाँ चलो, देखो आंसर कितना आ गया आपका? 92,600। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है, 92610 है ना? देखो देखो देखो, अरे ब्रैकेट में नीचे 8 भी तो बचा है ना, तो आप इसको क्या करोगे? बेसिकली 8 से डिवाइड कर लोगे। डिवाइड कर सकते हो ना, डेसिमल में आएगा। नहीं आता है तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इधर मैं वही कन्फ्यूज़ हो गया था कि 92610 कैसे आ रहा है, लेकिन नीचे 8 नहीं देखा था। 92610 को आप क्या करोगे? 8 से डिवाइड कर दोगे। 8 1 ज़ा 8, 1 2, फिर 8 1 ज़ा 8,
46, 8 5 ज़ा 40, 6 1, फिर 8 7 ज़ा 56, ठीक है ना, बचेगा 50, फिर 8 6 ज़ा 48, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 16 आएगा ना, 40, फिर 8 5 ज़ा 40। क्लियर है अच्छे से? आंसर कितना आया? ₹11,576.25। ये आया है अमाउंट आपका, लेकिन आपसे अमाउंट तो पूछ नहीं रहा है, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो नीचे आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। अमाउंट में से 11,576.25 में से आप क्या माइनस करोगे? 10,000 को माइनस कर दोगे। आंसर कितना आएगा बेटा? 1576.25, वो भी रुपीज़ में आएगा, ये वाला भी रुपीज़ में रहेगा, ये भी रुपीज़ में रहेगा। अब कह रहा है कि कंपाउंडेड ईयरली जो कि आया है 1550 रुपये, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली जो कि आया है 1576 रुपये 25 पैसा, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो बेसिकली क्या करना है आपको? माइनस करना है, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे निकाल लो। डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए? डिफरेंस पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना डिफरेंस लिखा है। 1576.25 में से आप माइनस कर दोगे 1550, माइनस करोगे कितना मिलेगा बेटा? 26.25 रुपीज़ मिल जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।